हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम कर रहे थे रिवीजन मोशन एंड मेजरमेंट। तो चलिए बात करते हैं, फटाफट चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ और देखते हैं किस तरीके से हम मेजरमेंट करते हैं। लास्ट क्लास में देखा था कि किस तरीके से गिल्ली और डंडे की हेल्प से हमने क्या किया था, इस टेबल का साइज नापा था। तो कुछ मेजरमेंट की अगर बात करें तो वर्क इन ग्रुप एंड ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी वन बाय वन यूजिंग योर फुट एज अ यूनिट ऑफ लेंथ। अब आप एक काम करें, एक लंबाई लें और वन बाय वन अलग अलग तरीके से सारे दोस्त क्या करें, एक अपने पैरों की लंबाई से मेजरमेंट लेना शुरू करें, लंबाई का, अपनी क्लास की चौड़ाई का। तो क्या पॉसिबल है कि ये आप सारे के सारे की जो मेजरमेंट है वो सेम आएगी? नहीं, आप बोलेंगे किसी का पैर बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा। अब जिसका पैर छोटा है तो उसकी ज्यादा मेजरमेंट आएंगी, यानी कि वो बोलेगा कि मैं तो 10 फुट चला हूँ, और किसी का पैर बड़ा है तो हो सकता है वो 8 फुट चला है ना। तो आप इसी से क्या करें, यूज अ स्ट्रिंग, एक रस्सी भी ले सकते हैं, जिससे आप क्या करें, इसको नापने की कोशिश करें और अपना रिकॉर्डिंग इस टेबल में भरें कि किस स्टूडेंट ने क्या किया, क्या लेंथ थी क्लासरूम की, क्या विड्थ थी, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग या विद द हेल्प ऑफ, आप कह सकते हो, फुट। फिर एक और आपको ग्रुप में नापना है, हैंड स्पैन लेना है। हैंड स्पैन होता है एक अंगूठे से लेके छोटी उंगली तक के बीच की जो दूरी होती है उसको हम हैंड स्पैन कहते हैं। आपको अपने स्कूल का एक टेबल फिक्स करना है, सारे फ्रेंड्स साथ रहेंगे, वन बाय वन इस टेबल की लंबाई हैंड स्पैन से नापना शुरू करें, यानी कि हाथ से नापना शुरू करें। मेजरिंग द विड्थ ऑफ अ टेबल विद अ हैंड स्पैन। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक चीज पता लगेगी, आपको यहाँ पर यू मे फाइंड दैट यू नीड अ स्ट्रिंग लेंथ इक्वल टू योर हैंड स्पैन। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अपने हाथ की चौड़ाई बराबर आप क्या करें, एक रस्सी का टुकड़ा लें एंड देन उसके बाद इसकी क्या करें, मेजरमेंट लेना शुरू कर दे। तो वी सी दैट मेजरमेंट मीन्स दैट कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी। तो मेजरमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, एक अननोन क्वांटिटी को एक नोन क्वांटिटी से कंपेयर करना और उसके बाद हमने मेजरमेंट करना। एक यूनिट फिक्स हम यहाँ पर रखेंगे, यानी कि जैसे हैंड स्पैन हमने रखा है, हैंड स्पैन यहाँ पर हम फिक्स रखेंगे। द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस इन टू पार्ट्स। और जो ये मेजरमेंट का रिजल्ट है ये दो पार्ट्स में आपको एक्सप्रेस होगा। वन पार्ट इज द नंबर, द अदर पार्ट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। पहला पार्ट तो नंबर है, दूसरा है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक एक्टिविटी देखी जाए तो लेंथ ऑफ द रूम इज फाउंड टू बी 12 लेंथ ऑफ योर फुट। माना एक कमरे की लंबाई आपने नापी और वो 12 फुट पैरों से आपसे नापी गई, यानी कि 12 फुट निकले। देन जो 12 है वो क्या है, फुट की लेंथ है कि आपके कितने पैर आप चले हो, कितने कदम आप चले हो। तो 12, तो 12 एक नंबर है, 12 एक नंबर है, और फुट लेंथ उसकी यूनिट है कि आप बोलोगे 12 कदम में चला हूं, तो 12 का मतलब एक वैल्यू हो गई, नंबर हो गया। एंड कदम आपने बोला है तो कदम मतलब क्या हो गया, एक यूनिट हो गई। ऐसे ही आप देखेंगे इस टेबल में आपको यहाँ पर फिल करना है कि किस तरीके से आपने हैंड स्पैम नापा। 12 हैंड स्पैम, 15 हैंड स्पैम, 14 हैंड स्पैम, सबके हैंड स्पैम अलग अलग आएंगे। एंड यस, यहाँ पर जो नंबर होगा वो उसका लेंथ होगी एंड हैंड स्पैम उसकी यूनिट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसका मेजरमेंट करना है। चलिए नोट करेंगे फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे। सो हम मेजरमेंट अलग अलग तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। एंशियंट टाइम में जो लेंथ थी, फुट थी, या विड्थ जो फिंगर की चौड़ाई थी, जो डिस्टेंस थे ऑफ स्टेप वर कॉमनली यूज्ड एज डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये अलग अलग यूनिट ली जाती थी मेजरमेंट की, है ना। जैसे आपने बोला फुट है या आपकी उंगली की चौड़ाई है, तो ये अलग अलग इकाइयां होती थी, अलग अलग यूनिट होती थी। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मस्ट हैव वेरी यूज्ड वेरी गुड मेजरमेंट of length because we see evidence in the excavation of perfectly geometrical construction। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे उन्होंने तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपना पूरा का पूरा, कह सकते हो सिटाडिल बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो अपने सोसाइटी को बनाया हुआ था। सारी की सारी चीजें बनाई हुई थी, परफेक्ट ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन थी, बराबर इक्वल साइज की वहां पे नालियां थी, बढ़िया तरीके से, मतलब आप कह सकते हो वहां पर क्या किया था, कंस्ट्रक्शन किया हुआ था। So a cubit as the length from the elbow to the fingertips were used in ancient Egypt। और जो क्यूबिट थी जिसमें लेंथ थी एल्बो की, यानी कि एल्बो की लंबाई नापने का था, तो वो एंशियंट इजिप्ट में भी यूज किया जाता था एज ए यूनिट ऑफ लेंथ, लंबाई नापने की एक इकाई माना जाता था। इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ड्स, यानी कि आपने एल्बो से किसी चीज को नापने, एल्बो की लंबाई से नाप लिया। तो पीपल मेजर्ड अ यार्ड। आपने देखा होगा क्रिकेट मैच जब होता है तो यार्ड होता है ना। तो यार्ड ऑफ क्लॉथ बाय डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ आउटस्ट्रेच्ड आर्म ऑफ देयर चिन। तो जब वो अपने एक हाथ पूरा खींचते हैं तो वहां से लेके चिन तक की जो लंबाई होती है उस तक को हम कहते हैं एक यार्ड। तो लोग इस तरीके से नापते थे, तो 1 यार्ड इसको कहते थे। और बेसिकली ये पर्सन टू पर्सन वेरी तो करता है, यस एकदम सही बात है कि ये जैसे जैसे लोग होंगे उनका यार्ड अलग अलग निकलता जाएगा, लेकिन ये जो मेजरमेंट है ये हम यूज करते थे
और क्रिकेट के ग्राउंड में भी यही मेजरमेंट हम यूज करते हैं। इन एशियन टाइम स्मॉल लेंथ मेजर्ड यूज्ड एज अंगल, फिंगर, या फिर हम इसे फिस्ट या मुट्ठी, बेसिकली मुट्ठी के तौर पे हम नापते थे। एक मुट्ठी हमने किसी को चावल दे दिया या एक मुट्ठी पे क्या पकड़ लिया हमने, कोई सामान हमने ले लिया तो फिस्ट बोलते हैं उसे। तो एक फिस्ट हमने किसी को क्या दे दिया, चावल दे दिया, या 2 फिस्ट, 3 फिस्ट, 5 फिस्ट, इस तरीके से हम सामान लेते थे, है ना। तो एक जो फिस्ट होती है कंपैरेटिवली इसको आउंस भी बोलते हैं, 1 आउंस के हेर फेर में हम कह लेते हैं। सो इवन टुडे अगर हम बात करें, so we can see flower sellers using their forearms as a unit of length for the garlands in many town of India। तो आप देखेंगे आज भी जो माला बनाने वाले हैं वो भी क्या करते हैं, अपने हाथों के उपयोग से, या मैं कह सकता हूँ फोर आर्म्स से ही लंबाई को नापते हैं और माला बनाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, मैनी सच बॉडी पार्ट, जिनके हम अपनी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं, हम उनको यूज करते हैं जिनसे लेंथ नापी जाए, जिनसे हम मेजरमेंट कर सके। चलिए फटाफट नोट डाउन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सो अगर बेसिकली हम बात करें कि अगर लेंथ को नापना है तो 1 मीटर के अंदर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होता है। तो ये हमारे पास क्या है, लेंथ नापने की यूनिट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम बार बार क्या नहीं करते, बार बार हाथों की लंबाई से या एल्बो की लंबाई से या फुट से नहीं नापते। अब हम सिंपल एक चीज करते हैं कि हमने एक यूनिट बना ली है मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर नाप लेंगे। वो एक फिक्स यूनिट हो गई, चाहे आप इंडिया में रहते हो, चाहे आप इंडिया से कहीं बाहर रहते हो। दिस इज फिक्स यूनिट टू मेजर लेंथ। तो लंबाई को मापन करने के लिए ये एक इकाई फिक्स हो गई। तो 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर का मतलब यहाँ पर हो गया 10 मिलीमीटर। अब इस तरीके से हम छोटी और बड़ी यूनिट्स को नाप सकते हैं। अगर इससे भी बड़ी हमें लंबाई नापनी है तो हमने एक यूनिट रख ली है किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर के अंदर होते हैं 1000 मीटर। तो ये आप याद रखेंगे कि जब भी हमें कन्वर्जन करने में आएगा तो हमें इस तरीके से याद रखना है ये फैक्टर। चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो बेसिकली हमने यहाँ पर ये देखा कि किस तरीके से आप लंबाई का मापन करेंगे, क्या क्या उसकी इकाइयाँ हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे फिर से दोबारा स्टार्टिंग से सारी की सारी चीज़ें, क्योंकि अब आप नए सेशन में जा चुके हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।